उसके बाद उनको इस प्रकार से राहत दी जाए। केंद्र की सरकार से ना तो कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला, ना ही राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, ना ही आपदा के लिए कोई अतिरिक्त धन मिला। सरकार ने अपने संसाधनों से नियमों को बदलकर आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की है। जहां केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के नियम थे, उनके रिलीफ मैनुअल के अनुसार से कोई घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता था तो उसे 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने उन नियमों में परिवर्तन किया और 1,30,000 की जगह 7 लाख रुपया पूर्णतः क्षतिग्रस्त, चाहे वो पक्का मकान है और जो कच्चा मकान है उसको भी 7 लाख रुपया उपलब्ध करवाएगी सरकार। उसकी आज पहली किस्त हमने यहाँ जारी की है। और जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर थे उनको केंद्रीय नियमों के अनुसार, राज्य के नियमों के अनुसार 4 हज़ार रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर भी 1 लाख रुपया किया। इन सब दृष्टिकोण से आज खुशी इस बात की कि उनके पास आज पहली किस्त के तौर पर पैसा पहुंचा है। वो अपना जीवन यापन इन पैसों से दोबारा शुरू कर सकेंगे और उनको फ्री बिजली कनेक्शन मिलेगा, फ्री पानी का कनेक्शन मिलेगा और फ्री उनको खाना हमने 6 महीने तक उपलब्ध करवाने की बात की, वो भी फ्री मिलेगा। यही सरकार की संवेदनशीलता होगी। सर, बहुत सी जगहों पे इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जो क्रशर मालिक हैं वो जो अपने जो अभी जैसे क्रशर खुले हैं तो सर मनमाने रेट वसूल करते हैं, तो सर उसके लिए कुछ रहेगा? ऐसी कोई, मेरा ये मानना है कि सिर्फ रोड़ी की जोड़ती रहता तो खुला हुआ था, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब तो क्रशर खुल गए हैं और जिनके कागज़ पत्र पूरे होंगे वो और भी खुल जाएंगे। सर, अनुराग ठाकुर का कहना था तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि कुछ लिमिटेड्स को खोला गया है कहीं ना कहीं। देखिए, भ्रष्टाचार तो पिछले 5 साल की सरकार से पूछना चाहिए कि हमारी सरकार के समय तो कोई खुला नहीं है। हमारी सरकार के समय तो जो खुले हैं उनसे कंसेंट ऑफ ऑपरेशन भी उनकी पूरी है, माइनिंग प्लान भी पूरा है और लीज भी पूरी है। तो जो अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा है तो उसकी सूचना वो संसद सदस्य है तो वो मुझे पत्र लिखकर दे सकते हैं। सर, मंत्रिमंडल विस्तार में कितना इंतजार और करना पड़ेगा? मंत्रिमंडल विस्तार का कुछ ज़्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव है। उस 5 राज्यों के चुनाव के बाद आगे देखते हैं कि हाईकमांड क्या करती है। सर, जयराम का बयान आया है कि जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें विधायकों को वोटिंग देने का काम जयराम जी को ये पूछना चाहिए कि आपके समय का ये कानून बनाया, हमने कोई अमेंडमेंट नहीं लाई है कोई अमेंडमेंट सर, लोग इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता को ठगते रहे हैं। बट अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वोटिंग राइट है वो तो एक्ट में आप ही ने रखा हुआ है, हमने तो उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की, कोई अमेंडमेंट लाई है सिर्फ जब उसमें ऑलरेडी है तो हमने बोला उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, भाजपा के प्रत्याशी की बैठकों में भाजपा की अनुराग ठाकुर का नाम आ रहा है, कांग्रेस का प्रत्याशी कब तक घोषित होगा? और सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी का आपको जल्दी पता लगेगा और प्रत्याशी नाम से नहीं, अब चुनाव चिन्ह से लड़ा जाएगा, हाथ का निशान जिसके पास। सर, एक अनुराग ठाकुर का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मेडिकल कॉलेज तो हमारा बनाया हुआ है, हमारे कारण ही कंप्लीट हुआ है, हमारे कारण ही उसमें पैसा आया है। आपने क्या किया है उसमें योगदान? आप उन्ना से हमीरपुर की ट्रेन चलाओ। मंत्रिमंडल के विस्तार पर सुखू जी, एक सवाल था। प्रदेश की सरकार ने अभी तक 11 महीने में कितना कर्जा लिया, और दूसरा